ऐसे समर स्पेशल थाली आप लोग भी बनाइए, बनाना भी आसान है और बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आम वाली दाल बहुत अच्छा लगता है आम के सीजन में। आज हम थाली बनाएंगे। थाली में कौन कौन से व्यंजन बनाएंगे वो आप सबको हम दिखाते हैं। पहले तो हम दाल चावल को धुल लें। आधी कटोरी अरहर की दाल, तुअर की दाल बोलते हैं, आधी कटोरी हमने दाल लिया है। 1 कटोरी हम नॉर्मल चावल लिए हैं जो हमारे यहाँ रोज बनता है। तो दाल चावल दोनों को हम धो लेते हैं। दाल को हमने खूब अच्छे से धुल के लिया है। आधा चम्मच हम हल्दी डाले हैं, पौना चम्मच नमक डाले हैं और 1 आम को छील के, छोटा आम है, छील के धुल के हम लिए हैं, दाल में डाल देंगे। साथ में ही दाल के साथ आम भी पक जाएगा। और अगर थोड़ा बड़ा रहे दाल, आम डालने से दाल पकने में थोड़ा समय लगता है, तो 1 सीटी दाल पका के तब आप आम डालें। लेकिन हम डाल देते हैं, छोटा आम भी है। दाल में हमने 2.5 कटोरी उसी कटोरी से डाले हैं पानी, और कम लगेगा तो बाद में गर्म पानी डालेंगे। 3 सीटी मीडियम तेज आंच में हम पका लेते हैं। अब चावल को धुल लेते हैं। चावल को हमने धो के कुकर में डाल दिया है। जिस कटोरी से हम चावल लिए थे उसी कटोरी से कुकर में बना रहे हैं, तो हम 1.25-2 कटोरी पानी डालेंगे और 2 सीटी तेज आंच में आ जाए तब तक पका लेंगे। तो 1.25-2 कटोरी पानी डाल देते हैं। आज हम कुंदरू की सब्जी बनाएंगे। सब्जी और आलू बैंगन की सब्जी बनाएंगे। आलू को तो हमने 3 मीडियम साइज आलू को कट करके रख लिया है। ये आधा किलो के आसपास कुंदरू है। फ्रिज में रखा रह गया इसलिए थोड़ा थोड़ा पका लग रहा है। ज़्यादा पका रहे तो आप हटा दें, उसको ना बनाएं। इस टाइप से नहीं अच्छा लगेगा। तो हमने ऐसे लंबे लंबे में कट किए हैं। आप गोला गोला कट करके भिंडी की तरह बना सकते हैं। आज हम लंबे में कट किए हैं। प्रेशर निकल जाने के बाद हमने ढक्कन कुकर खोल के देख लिया। दाल हमारी पक गई है। थोड़ा सा कलछी से इसे घुमा देंगे और आम को हमने निकाल लिया है। दाल में एक तड़का लगा देंगे। तेज आंच में 3 सीटी में दाल पका है और कुकर में हम बनाए हैं 2 सीटी तेज आंच में। हमारा चावल भी बन के तैयार हो गया है। आलू हमने पहले ही कट किया था, बैगन को भी कट कर लिए। बैगन हमारा बहुत अच्छा था। और डंठल अगर थोड़ा लगे कि हाँ कई दिन का है तो इतना काट के निकाल दें, लेकिन डंठल अगर अच्छा रहे तो डंठल सहित काट लें। तो आलू बैगन हमारे कट गए हैं, हम छौंक देते हैं। तेल हमारा हो गया था। हम 9 कली लहसुन को कूट के डाले हैं और ये आधा चम्मच मेथी डाले हैं। बैगन की सब्जी में मेथी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। भून लेते हैं। तड़का हो जाए, हमने 1 बड़ी मिर्ची को भी कट करके डाला है। फिर हम आलू बैगन को डाल देंगे। आँच को हम धीमा रखे हैं। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक, छोटे चम्मच से 2 चुटकी हींग डाल दिए हैं। अब हम मिला लेते हैं। 2-3 मिनट तक धीमी आंच में हम भून लेते हैं। खुला हमने 3 मिनट भून लिया है। अब ढक के हम पका लेते हैं। ढक्कन हटा के हमने देख लिया। 80% तक हमारा आलू पक गया है, कट रहा है।
तो अब हम बीच में जगह करके टमाटर डाल के सब्जियों से ढक देंगे और 2-3 चुटकी नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी पक जाएगा। बीच में जगह बना के टमाटर डाल दिए और 2 चुटकी नमक ऊपर से छिड़क दिए। अब सब्जियों से हम टमाटर को ढक देते हैं। आँच धीमी आँच में ही बहुत अच्छे से टमाटर पक जाएगा। ढक दिए हैं सब्जियों से, प्लेट से ढक के और धीमी आँच में टमाटर के पकने तक पका लेते हैं। टमाटर हमारा हमने सब्जी को खोल के देख लिया, पक गया है। ऐसे कलछी से थोड़ा सा हम थपथपा देंगे और फिर सब मिला के भून लेते हैं। सब्जी को हमने दूसरे चूल्हे पे कर दिया, अब खुला थोड़ी देर भून लेते हैं और इस कढ़ाई में कुंदरू बना लेते हैं। कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डाले हैं। तेल हो जाए फिर हम जीरा डालेंगे। तेल हमारा हो गया है, आँच को हम धीमा किए हैं। आधा चम्मच जीरा डाल देते हैं और इसमें हम 12 कली लहसुन को डाल देते हैं। भून लेते हैं, आँच को धीमा ही रख। जीरा हो जाने के बाद हम 12 कली लहसुन को कूट के डाले हैं और 1 प्याज को बारीक कट करके डाल दिए हैं। अब भून लेते हैं। कुंदरू में प्याज की डाल के नहीं बनता, लहसुन मिर्चा से ही बहुत अच्छा लगता है, लहसुन मिर्चा जीरा से, लेकिन प्याज डालेंगे तो अच्छा लगेगा। कुंदरू की सब्जी तो बहुत तरीके से बनता है। आलू बैंगन टमाटर की सब्जी हमारी बन गई है। गैस को बंद कर देते हैं। धनिया पत्ती डाल के मिला लेते हैं। हमने 3 चम्मच धनिया पत्ती डाल दिए और मिला लिए। अब सब्जी को हम लोहे की कढ़ाई में बनाए हैं, इसलिए सब्जी को हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, स्वाद भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन अगर निकाल लेंगे बाउल में तो ऐसे ही बना रहेगा। इसमें पड़ा रहेगा तो और कुछ नहीं, थोड़ा सा कलर बदल जाएगा। प्याज को हमें नरम होने तक भूनना है। इसके बाद हम कुंदरू डाल देंगे। अब कुंदरू डाल देते हैं। आधा चम्मच छोटे चम्मच से हल्दी डाले हैं, 1 चम्मच नमक। अब मिला लेते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। मिला के 2-3 मिनट धीमी आंच में भून लेते हैं। इसमें 1 हरी मिर्ची हम डाल दिए हैं, भून लेते हैं। 4 मिनट तक हमने भून लिया है। अब ढक के धीमी आंच में हम पका लेते हैं। ढक दिए हैं। कुंदरू को पकने तक हम ढक के पकाएंगे। बीच बीच में ऐसे खोल के ढक्कन हम चला देंगे। ढक दिए हैं। सब्जी को हमने देख लिया कट करके, हमारी सब्जी पक गई है और अब हम खुला ही भून लेते हैं। ये कट करके हमने देख लिया। अब हम खुला ही अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। हम एकदम सिंपल सब्जी बना रहे हैं, ऐसे तो बहुत तरीके से बनता है कुंदरू की सब्जी। इधर हम सब्जी की भुनाई कर रहे हैं और आटे में हम 2 चुटकी नमक डाल के, ऐसे तो हम रोटी ऐसे ही बनाते हैं, नमक वमक नहीं डालते, लेकिन अगर डाल दे के मिला लेंगे आटे में तो रोटी बहुत मुलायम बनती है। तो आटे में नमक मिला के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम आटा लगा लेते हैं। रोटी के लिए हमने नरम आटा लगा लिया है और थोड़ा सा हाथों घी लगा के ऊपर से हम चिकना कर दिए हैं। इससे रोटी बहुत अच्छी मुलायम बनेगी। अब ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। कुंदरू की सब्जी बन गई है। हमने खूब अच्छे से भुनाई कर लिया है। अब हम दाल में तड़का लगा देते हैं। गैस बंद कर देते हैं।
हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल दिया है, मिला लेते हैं। इसमें धनिया पत्ती नहीं पड़ता, लेकिन हमें धनिया पत्ती खुशबू भी और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हमने डाल दिया। पैन में हमने 1 चम्मच घी डाला है और आम वाली दाल सिर्फ जीरा और ये लाल मिर्ची से तड़का लगाएंगे। डालने के लिए आप लहसुन मिर्चा जीरा से तड़का लगा दें, लेकिन हम सिर्फ जीरा और लाल मिर्चा से लगाएंगे। इससे दाल वाली आम बहुत अच्छा लगेगा। हमारा घी हो जाए तो जीरा डालते हैं पहले, जीरा और 2 चुटकी हींग। घी हमारा हो गया है, अब हम गैस बंद करके तो जीरा डालेंगे। जीरा हींग मिर्ची डाल दिए हैं, उनके जल न जाए। थोड़ा सा मिर्ची और हो जाए फिर तड़का लगाते हैं। अब तड़का हो गया है, हम दाल में लगा देते हैं। तड़का लगा दिए हैं, अब हम रोटी बना लेते हैं। हमने थोड़ा सा दाल बनाया है, अगर थोड़ा और बनाते तो इसमें छोटे चम्मच से 1 चम्मच तेल डाल दें, जिससे ऊपर खूब बहे ना, तो ऊपर ज़्यादा बहता नहीं। फिर इसमें भी थोड़ा सा तेल लगा दें तो नहीं बहेगा ऊपर। दोनों सब्जी को हम सरसों के तेल में बनाए हैं। आटे को हमने 1 मिनट तक गूँथ लिया है, ताज़ा कर लिए। उसके बाद सब लोई तोड़ लिए हैं और 2 ऐसे चकई बनाए, एक गोला करके इसको ऐसे चिपटा कर देंगे। इसमें सूखा आटा लगा लेते हैं। हमने सूखा आटा लगा लिया, दोनों चकई को जोड़ के ऐसे घुमाते हुए हम बढ़ा लेंगे दोनों हाथों से। ऐसे गोल गोल हमने बेल लिया है, छोटी बड़ी आप अपने मनपसंद बना सकते हैं। तवा हमारा गरम हो गया है, रोटी को हम तवे पे डाल देते हैं। एक तरफ हमें जल्दी पलटना रहता है, नीचे की तरफ से हल्का सा सिक जाए फिर हम पलट देंगे। पलट दिए, दूसरी तरफ चित्ती पड़ने तक हम पलटेंगे। इधर चित्ती पड़ गई है, आँच को हम धीमा किए हैं। ऐसे किचन वाले रुमाल से हम ऐसे ही तवा पे ही फुला लेते हैं, इससे भी रोटी अच्छी बनती है। हमने कपड़े से फुला के रोटी तैयार हो गई और कैसरोल में हम किचन वाला रुमाल लगा के रोटी रखें, जिससे रोटी गीला ना हो। अब इस रोटी को भी पलट देते हैं। तवा के ऊपर भी ऐसे दबा दबा के किनारे से रोटी को बना सकते हैं, बहुत अच्छी रोटी फूलती है। दोनों तरफ से हम सेक लेंगे। दो रोटी तो हम तवे पे फुलाए हैं, अभी ये रोटी को हम पलट दिए हैं और सेकेंगे गैस के ऊपर। चित्ती अच्छी पड़ गई है, अब हम गैस पे सेक लेते हैं। इधर चित्ती पड़ी थी, रोटी को गैस के ऊपर ऐसे रखे थे, ये खूब बढ़िया फूल गई है रोटी। अब इस रोटी को बेल लेते हैं। एक तरफ हमें जल्दी पलटना रहता है, पलट दिए हैं, और इस तरफ थोड़ा चित्ती पड़ जाए फिर हम ऐसे रोटी गैस पे रख के सेकेंगे, बहुत अच्छी फूलती है। ऐसे ही हम सारी रोटी बना लेते हैं। एक तरफ हम पलट दिए हैं, अब दूसरी तरफ थोड़ा सेक ले, थोड़ी चित्ती पड़ जाए फिर रोटी सेक लेते हैं। ऊपर से ये हल्का हल्का दिखने लगता है कि पलटने लायक हो गया है,
तभी पलट दें। और दूसरी तरफ चित्ती थोड़ी पड़ जाए तब चूल्हे पे सेक ले या तवा पे फुला के सेके। इस तरफ चित्ती पड़ जाने के बाद हम गैस पे ऐसे रख दिए, रोटी फूल गई, बस रोटी सेक के हमारी तैयार हो गई। सारी रोटी हमारी बन गई है। हमने 2 तरह से रोटी बनाना बताया है। एक तवे के ऊपर ये किचन वाले रुमाल से फुला फुला के आप सेक लें, एक गैस के ऊपर सेक लें। इस तरह से रोटी बनाना आसान है और रोटी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। कैसरोल में हम रुमाल लगा के, किचन का रुमाल है, इसमें रोटी रखेंगे तो रोटी मुलायम रहेगी, गीला भी नहीं होगा। ये आम की चटनी है। आम की चटनी हमारे चैनल पर है। ये पुदीने का रायता है। हमने 1 कटोरी दही लेके फेंट लिया, उसमें पुदीना, 1 हरी मिर्ची और आधा इंच टुकड़ा अदरक, सबको हम बारीक पीस के दही में मिला लिए। 1 चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच से कम काला नमक और अंदाज से हम सेंधा नमक डाले हैं। इतना हम मिला के रायता तैयार किए हैं। और ये सलाद है, टमाटर, खीरा, प्याज। अब हम थाली लगा लेते हैं। दाल, चावल, सब्जी, रोटी सब बन गया है, थाली लगा लेते हैं। हमने थाली लगा लिया है। चावल निकाल के हाथों में पानी लगा के, पानी या घी लगा लें और ऐसे गोला गोला हाथों से कर दें या कटोरी में भर के कटोरी से गिरा दें। तो इस तरह से हमने चावल को निकाल लिया है और 2 रोटी में हम घी लगा के तो सर्व किए हैं ऐसे। ये आम की चटनी, आलू बैंगन की सब्जी, सलाद, पुदीने का रायता, कुंदरू की सब्जी। आम का सीजन है, पके आम खाने में अच्छे लगते हैं। ये आम है, ये अरहर की दाल है, इसमें हमने 1 चम्मच घी डाल दिया है। इस तरह से हमारी थाली बनके तैयार हो गई। समर स्पेशल हमारी थाली बनके तैयार है। ऐसे आप लोग भी बनाइए, बनाना भी आसान है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा।